Hello everyone, you welcome on Ashokun Biology. Today we study about a topic of 10th biology, that is the male reproductive system. तो जो मेल reproductive system है, it mainly consists of scrotum, a pair of testes, a pair of vasa efferentia, a pair of epididymis, ये सभी किसी मतलब ना पेयर के अंदर होती है. वासा डिफरेंशिया, यूरेथ्रा एंड पेनिस. दीज आर द पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स. तो सबसे पहले हमारा क्या आता है? स्क्रोटम आता है. क्या आता है? स्क्रोटम. ठीक है. तो स्क्रोटम होता है, इट इज ए पाउच ऑफ पिगमेंटेड स्किन्स दैट अराइज फ्रॉम द लोअर वॉल ऑफ द एब्डोमेन. जो एब्डोमेन की लोअर वॉल से क्या होता है? डेवलप होता है. पाउच होता है पिगमेंटेड स्किन का. ठीक है. और इन विच द टेस्टिस आर लाई. क्या होता है? इसके अंदर टेस्टिस लाई करते हैं. अब मान लिया आपके पास यहाँ पे एक क्या होगी? कवरिंग होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्क्रोटम. ठीक है. तो स्क्रोटम क्या होती है? एक कैविटी होती है जिसके अंदर हमारे क्या होंगे? टेस्टिस क्या होते हैं? लाई करते हैं. ठीक है. तो स्क्रोटम से क्या होता है? डिवाइड होता है टू पार्ट के अंदर, लेफ्ट और राइट के अंदर. तो जो लेफ्ट जो हमारा टेस्टिस होता है वो लोअर बीट होता है देन द राइट वन से. किसके अंदर? स्क्रोटम सैक के अंदर. अब जो स्क्रोटम सैक है इसका मेन फंक्शन क्या होता है? स्क्रोटम सैक वर्क एज ए थर्मो रेगुलेटर. इट वर्क एज ए थर्मो रेगुलेटर. थर्म का मतलब होता है हीट, मतलब इट मेंटेन द हीट और टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम सैक, या सॉरी ऑफ द टेस्टिस. स्क्रोटम सैक क्या करेगा? टेस्टिस के टेम्परेचर को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं. ठीक है. बाय गेनिंग और लूजिंग द हीट. अब मान ले क्या है? ड्यूरिंग द विंटर सीजन्स दे गेट कंडेंस टू एब्जॉर्ब द हीट, एंड ड्यूरिंग द heat seasons या summer seasons they get expand and lose the extra heat into the surrounding or into the environment. ठीक है. and in the winter season they lie near the body parts to get extra absorb heat so that their temperature may be maintained. अब जो स्क्रोटम सैक इसका जो टेम्परेचर होता है कितना होता है? इट इज बिलो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस देन द बॉडी टेम्परेचर्स. इट मीन्स इसका टेम्परेचर कितना हुआ? 34.5 to 35 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? टेम्परेचर होता है किसका? स्क्रोटम सैक का. अब स्क्रोटम सैक का टेम्परेचर इतना क्यों होता है? बिकॉज इट इज वेरी नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म. स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए ये टेम्परेचर क्या होता है? जरूरी होता है. इसलिए स्क्रोटम सैक क्या करते हैं? इस टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं. अदरवाइज इट मे बी ए कॉज ऑफ द स्टेरिलिटी इन द ह्यूमन बीइंग. ठीक है. नहीं तो ये स्टेरिलिटी का एक कारण भी बन सकता है. तो नेक्स्ट जो इसका आपका जो पार्ट है इसमें, दैट इज द टेस्टिस. तो जो स्क्रोटम सैक होता है, स्क्रोटम सैक में क्या होते हैं? टेस्टिस लाई करते हैं. तो इट इज द पार्ट ऑफ द टेस्टिस. यहाँ पर क्या है? टेस्टिस है. तो टेस्टिस प्रेजेंट इन द स्क्रोटम सैक. किसमें? स्क्रोटम सैक में प्रेजेंट होंगे. दे आर ओवल इन द शेप एंड पिंकिश इन द कलर. ओवल इन द शेप एंड पिंकिश इन द कलर्स. एंड टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. दे आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन. ह्यूमन के अंदर क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं. इन द स्क्रोटम सैक द टेस्टिस लाई बाय ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए स्पर्मेटिड कोर्ड. क्या बोलते हैं उसको हमें? स्पर्मेटिड कोर्ड के द्वारा क्या होते हैं? वो स्क्रोटम सैक में लटके होते हैं, हैंग होते हैं. ठीक है. और क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं. बिकॉज दीज हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है? रिलीज होता है किसके द्वारा? टेस्टिस के द्वारा. दिस हार्मोन्स हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द स्पर्म एंड आल्सो हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन द ह्यूमन. जैसे आपका बीयर्ड्स का आना. ठीक है. मुसिस जो आपकी क्या है? मॉसिस हो गया. ठीक है. तो उनका क्या होना? डेवलप होना, बॉडी हेयर के अंदर ग्रोथ होना. तो ये सारे क्या होते हैं? हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं.
तो जो किसकी वजह से डेवलप होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से डेवलप होते हैं। ठीक है, कहां से किस में होता है इसका, टेस्टिस के अंदर से। कहां से, टेस्टिस के अंदर से। अब जो टेस्टिस होते हैं बेटा, टेस्टिस डिवाइड इनटू टेस्टिकुलर लोबल्स। जो टेस्टिस हैं ये आपके क्या है, टेस्टिकुलर लोबल जो मैंने ये बनाए हुए हैं, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोबल होते हैं। और कितने होते हैं टेस्टिकुलर लोबल्स, देयर आर 200 to 300 टेस्टिकुलर लोबल्स। कितने होते हैं, 200 to 300 टेस्टिकुलर क्या होते हैं, लोबल्स होते हैं। और एक टेस्टिकुलर लोबल के अंदर देयर में भी 1 to 4, 1 से 4 क्या होती हैं, सेमनीफेरस ट्यूबल्स होती हैं। देयर आर 1 to 4 सेमनीफेरस ट्यूबल्स इन द टेस्टिकुलर लोबल्स। अब इसके अंदर ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, टेस्टिकुलर लोबल्स है। इट इज टेस्टिकुलर लोबल्स। और इसके अंदर जो ये मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बनाई हुई है, इट इज सेमनीफेरस ट्यूबल्स। इट इज सेमनीफेरस ट्यूबल्स। ठीक है, मैंने ये बोला इसमें कितने होते हैं, 200-300 क्या होंगे टेस्टिकुलर लोबल होंगे, उसमें 1 से 4 क्या होती है, सेमनीफेरस ट्यूबल होती है आपकी। तो मीन्स क्या हो गया कि आपकी क्या होती है, लगभग 800 to 1200 क्या होती हैं, सेमनीफेरस ट्यूबल होती हैं टेस्टिस के अंदर। कितनी होती हैं, 800 से 1200 क्या होंगी, सेमनीफेरस ट्यूबल होती हैं किसके अंदर, टेस्टिस के अंदर। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है बेटा, जो सेमनीफेरस ट्यूबल होंगे इनके अंदर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म टेक्स प्लेस। कैसे होती हैं, तो जो सेमनीफेरस ट्यूबल की जो वाल होती है उसमें क्या होती है, स्पर्मेटोगोनिया सेल होती है। क्या होती है, स्पर्मेटोगोनिया सेल। अब जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है, दीज अंडरगो द डिवीजन टू प्रोड्यूस द स्पर्मेटोजोआ। किसको प्रोड्यूस करने के लिए, स्पर्मेटोजोआ के लिए। और स्पर्मेटोजोआ फिर क्या होता है, डेवलप होता है किसके अंदर, स्पर्म के अंदर। किसमें, स्पर्म के अंदर। ठीक है, टेस्टिस के अंदर क्या होगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करते हैं, स्किड करते हैं। 200 से 300 में क्या होंगे, टेस्टिकुलर लोबल्स होंगे। उसमें क्या होती है, 1 से 4 क्या होती है, सेमनीफेरस ट्यूबल्स होती हैं। सेमनीफेरस ट्यूबल में क्या होता है बेटा, स्पर्मेटोगोनिया सेल होगी। इसमें क्या होगा, माइटोसिस और मियोसिस दोनों होती हैं, जिससे क्या होगा आपका स्पर्मेटोजोआ डेवलप होते हैं। ठीक है, और उससे फिर क्या होगा आपका जो स्पर्मेटोजोआ है, इट मैच्योर इनटू द स्पर्म। इट मैच्योर इनटू द स्पर्म। अब जो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ का बनना इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। कॉल्ड एज एक प्रोसेस होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द टेस्टिस के बारे में था ये। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है वासा इफ्रेंसिया। क्या है, वासा इफ्रेंसिया। दिस पार्ट इज द वासा इफ्रेंसिया। जो ये जो छोटी सी ट्यूब में देखो यहाँ पे मार्क कर रहा हूं राउंड, तो ये जो ट्यूब होती है क्या होती है आपकी, वासा इफ्रेंसिया होती है। क्या होती है, वासा इफ्रेंसिया। दिस पार्ट इज द वासा इफ्रेंसिया, दिस वन। तो ये जो वासा इफ्रेंसिया होता है, इसका मेन काम क्या होता है, जो ये पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस या मिडिल पार्ट ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस का क्या होता है, ये मिडिल पार्ट होता है। यहां से स्पर्मेटोजोआ को, स्पर्मेटोजोआ बोल लेना आप या स्पर्म बोल लेना, आपकी छोटी क्लास है तो आप स्पर्म भी बोल सकते हो। तो यहां से जो क्या करते हैं, स्पर्म को क्या होता है, लेके जाना कहां तक, एपिडाइडमस तक। ठीक है, तो जो आपकी जो वासा इफ्रेंसिया होती है, इट इज ए स्मॉल ट्यूब दैट कैरी द स्पर्म फ्रॉम मिडिल पार्ट ऑफ द टेस्टिस टू द एपिडाइडमस प्रोक्सिमल या फर्स्ट पार्ट ऑफ द एपिडाइडमस। कहां तक लेके जाएंगे, एपिडाइडमस तक लेके जाएंगे। ठीक है, अब जो आपकी जो एपिडाइडमस होती है, ये जो पार्ट जो हाईली क्वाइल्ड है, इट इज एपिडाइडमिस। ये क्या आपकी एपिडाइडाइमिस, इट इज एपिडाइडाइमिस है। ठीक है, तो जो एपिडाइडाइमिस होती है, इट इज हाईली क्वाइल्ड ट्यूब। क्या होती है, बहुत ही क्वाइल्ड ट्यूब होती है, मुड़ी हुई होती है। ठीक है, और इट रिसीव द स्पर्म फ्रॉम द वासा इफ्रेंसिया से क्या करेगी, स्पर्म को रिसीव करेगी एंड ट्रांसफर टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द वासा डिफरेंसिया। ये जो पार्ट है आपका क्या है, वासा डिफरेंस है। ये क्या है, वासा डिफरेंस।
कहां तक लेके जाती है, वासा डिफरेंस तक लेके जाती है। ठीक है, अब जो एपिडेमिस का आप कैसे डिफाइन करोगे, क्या होती है, हाईली क्वालिटिव होता क्या इसके अंदर। सेकंड थिंग क्या होती है, ये हाईली क्वाइल होती है जिसके कारण इसमें मैच्योरेशन होता है। क्या होता है, हाईली क्वाइल होने के कारण देयर इज मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म टेक्स प्लेस, या स्पर्मेटोजोआ क्या होता है यहाँ पे, मैच्योरेशन होगा। एंड जो स्पर्मेटोजोआ है टेक्स एनर्जी फॉर मूवमेंट के लिए यहां से क्या करते हैं, वो एनर्जी लेते हैं। एनर्जी कैसे लेते हैं, क्योंकि जो आपकी एपिडेमिस होती है इसमें क्या होती है, फ्रुक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है। तो जो स्पर्मेटोजोआ क्या करते हैं, इस फ्रुक्टोज शुगर का क्या करेंगे, गेन करते हैं फॉर टू टेक द एनर्जी फॉर देयर मूवमेंट, उसकी मूवमेंट के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मैच्योरेशन होता है। देखो अगर आपकी बेटा ये जो ट्यूब क्या होती है, स्ट्रेट होती, तो इट जो स्पर्मेटोजोआ है इट टेक लेस टाइम टू पास आउटसाइड द बॉडी, but due to the coil they take more time as the straight tube, so due to this they get time for their maturations। तो इसमें क्या होता है बेटा, मैच्योरेशन होता है। ठीक है, और आपको मैं एक बात बता देता हूं बेटा, जो आपका वासा डिफरेंशिया पार्ट है, एपिडेमिस है, और जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वासा डिफरेंशिया जो फर्स्ट पार्ट होगा, इनमें क्या होती है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस। कहां पे होती है, वासा डिफरेंशिया के अंदर, मोस्टली कहां पे होती है, एपिडेमिस के अंदर, एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द वासा डिफरेंशिया। यहां पे क्या होगा, स्पर्म क्या होते हैं, स्टोर होते हैं जब वो आउटसाइड द बॉडी रिलीज नहीं होते। ठीक है, ये था आपका एपिडेमिस। क्या था ये, एपिडेमिस। नेक्स्ट पार्ट आपका बेटा वासा डिफरेंशिया। क्या है, वासा डिफरेंस या वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंस। ठीक है, तो जो वासा डिफरेंस होती है इसको बोलते हैं कैरिंग अवे वेसल। और नियर अबाउट 40 सेंटीमीटर लॉन्ग क्या होती है, पहली बात तो इसकी क्या बोलते हैं बेटा, केयरिंग अवे वेसल्स। मतलब ये क्या करेगी, टेस्टिस के अंदर से स्पर्म को बाहर की तरफ क्या करती है, इजैकुलेट होने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। क्या करेगी, बाहर की तरफ इजैकुलेट होने में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो वासा डिफरेंस होगा इसमें क्या होगा आपका, कि जो फर्स्ट पार्ट होगा वासा डिफरेंशिया का, दैट इज क्वाइल। फर्स्ट पार्ट तो क्या होता है, इसका मुड़ा होता है। आफ्टर दैट इट इज ए स्ट्रेट ट्यूब। उसके बाद क्या होती है, ये सीधी नली होती है, और इट पास थ्रू द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी से क्या होती है, पास होते हुए थ्रू द इंजोइनल कैनल। ठीक है, अब जो वासा डिफरेंस है वो क्या करेगी, स्पर्म को लेके जाएगी टेस्टिस के अंदर से बाहर। ठीक है, तो ये क्या करती है, जो एब्डोमेन का पार्ट होता है, लोअर पार्ट होता है, वहां से क्या होती है, एब्डोमेन से पास होती है। कहां से, इंजोइनल कैनाल से। इंजोइनल कैनाल से पास क्यों होती है, क्योंकि जो एब्डोमेन कैविटी का टेम्परेचर कितना होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द टेस्टिस, तो वहां पे स्पर्म को दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कहां से पास होगी, इंजोइनल कैनाल से। कहां से, एब्डोमेन कैविटी से, और ये आ जाएगी आपके यहां पर। ठीक है, कहां पे, नियर द यूरेथ्रा। कहां पे आ जाएगी, यूरेथ्रा। जो ये जो पार्ट है आपका क्या होता है, यूरेथ्रा होता है। क्या होता है ये, यूरेथ्रा। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, केवल स्पर्म को यूरेथ्रा तक क्या करना, ट्रांसफर करने में हेल्प करना। इसलिए इसको बोलते हैं कैरिंग अवे वेसल, जो स्पर्म को कैरी करती है, लेके जाती है फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड फॉर द स्क्रीशन या फॉर इजैकुलेशन। तो यूरेथ्रा होता है। तो यूरेथ्रा इज ए सिंगल ओपनिंग फॉर यूरिन एंड आल्सो फॉर द स्पर्म फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है, जो स्पर्म भी और यूरिन भी क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, पास होते हैं। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर की तरफ। ये आपका क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। ये क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होगा। ठीक है, इसके पीछे से क्या होती है आपकी, ये वासा डिफरेंस आती है। ये आपका क्या होते हैं, यूरेटर होते हैं, जो किडनी से जुड़े होंगे। यहाँ पे जो यूरेटर क्या करेंगे, यहाँ पर यूरिन को कलेक्ट करने का काम करेंगे। तो ये भी आपकी क्या है, सेकंड वासा डिफरेंस है। सेम स्ट्रक्चर आपकी इस साइड आएगी, मैंने एक साइड का बनाया है। ठीक है, उससे ही आप क्या कर सकते हो, सेम इस साइड में मतलब उसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है,
तो जो आपका क्या होता है, जो यूरेथ्रा होता है, तो ये क्या होता है, ओपनिंग होता है किसके लिए, फॉर द इजैकुलेशन ऑफ द स्पर्म और यूरिन फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, बॉडी के आउटसाइड में क्या करेगी वो, मतलब ट्रांसफर करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो जो यूरेथ्रा होता है, तो यूरेथ्रा के अंदर क्या होती है बेटा, यहाँ पे जो इसके जो लास्ट एंड होगा वहां पे क्या होती है, कोपर ग्लैंड होती है। क्या होती है, कोपर ग्लैंड्स। जो ग्लैंड्स होगा तो उसके ऊपर क्या होती है, यहाँ पे एक ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं कोपर ग्लैंड बोलते हैं। कोपर ग्लैंड का काम क्या होता है, जब स्पर्म क्या होते हैं रिलीज होंगे, जब स्पर्म क्या होते हैं रिलीज होते हैं, तो कोपर ग्लैंड का सिक्रीशन होता है नेचर में कैसा होता है, बेसिक होगा। नेचर में कैसा होगा बेटा, ये बेसिक है। और बेसिक होता है तो इसका काम क्या होता है, इट न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द यूरिन। जो यूरिन होता है उसकी एसिडिटी को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं, ताकि जो स्पर्म है आपके उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये आपकी होती है सेमिनल वेसिकल्स। क्या होती है, सेमिनल वेसिकल्स। ये आपकी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल, प्रोस्टेट, और ये होती है बुल्बो यूरेथ्रल। ये 3 ग्लैंड होती हैं, तो दे हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ सीमेन। ये इनसे क्या होता है, स्पर्म जैसे ही वाटर डिफरेंस से आएंगे तो इनका सिक्रीशन भी क्या होगा, साथ में होगा, जिससे क्या होती है, सीमेन की फॉर्मेशन होती है। क्या होती है, सीमेन की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो सीमेन में आपका क्या होता है कि विस्कस मिल्की फ्लूइड होता है। क्या होता है, सीमेन क्या होता है, विस्कस मिल्की फ्लूइड होगा, जिसमें क्या होता है, स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। और इसका जो सिक्रीशन होता है वो कितना होता है, 2 से 4 ml होता है, 2 to 4 ml सिक्रीशन होगा। ठीक है, 2.5 से होता है वैसे तो, 2.5 से 4 ml क्या होता है, इसका सिक्रीशन होता है। ठीक है, और इस सिक्रीशन में क्या होते हैं, 300 to 400 मिलियन, कितना, 300 to 400 मिलियन क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं। ठीक है, मैंने ये बोला बेटा, जब स्पर्म आएंगे तो स्पर्म के हाथ मिलकर क्या है, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और बुल्बो यूरेथ्रल्स क्या करती है, सिक्रीशन करती है। उससे क्या बनता है, आपका सीमन बनता है। सीमन की क्वांटिटी कितनी होती है, 2.5 to 4 ml होती है। और इस क्वांटिटी में कितने होते हैं, 300 to 400 मिलियन क्या होते हैं, इसके अंदर स्पर्म होते हैं। और इतने स्पर्म में से ओनली 100 स्पर्म आर एबल टू रीच नियर द एग। एग के पास कितने स्पर्म पहुंचते हैं, केवल 100 एग, 100 स्पर्म क्या आते हैं, रीच होते हैं। और 100 में से आउट ऑफ 100 ओनली वन इज एबल टू फर्टिलाइज ए एग। उसमें से क्या है, केवल एक क्या करेगा, एग को फर्टिलाइज करने क्या होता है, एबल होता है। अब इतने स्पर्म, इतना जो हाई नंबर होता है यहाँ तक क्यों नहीं पहुंच पाता, क्योंकि सब में क्या होता है, एनर्जी नहीं होती इतनी। और कुछ सेल भी होती हैं जिसके कारण भी क्या होती हैं, जैसे आपकी फैगोसिटिक सेल होगी जो, वो क्या करती हैं, जिसको इनगल्फ भी कर जाती हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, जो सभी जो स्पर्म है वहाँ तक रीच नहीं कर पाते। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है, पेनिस आता है। क्या आता है, पेनिस। पेनिस इट इज ए मेल इरेक्टाइल ऑर्गन्स। क्या होता है, मेल का इरेक्टाइल ऑर्गन होता है। ये सब बोल सकते हो कोपुलेटरी ऑर्गन। क्या उसको बोलते हैं, कोपुलेटरी ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो ऑर्गन्स है, इट हेल्प इन कोपुलेशन विद द फीमेल्स एंड ट्रांसफर द स्पर्म फ्रॉम मेल बॉडी टू इनटू द फीमेल बॉडी। मेल बॉडी से फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म को ट्रांसफर करने में क्या करता है, हेल्प करता है। कौन, पेनिस। मस्कुलर ऑर्गन होता है, लाइक ए शाफ्ट और इजैकुलेटरी ऑर्गन आप इसको बोल सकते हो। एंड ट्रांसफर द गैमेट्स या स्पर्म इनटू द मेल टू द फीमेल बॉडी। ठीक है, तो मेल से फीमेल बॉडी में क्या होगा, गैमेट का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब गैमेट का ट्रांसफर होगा, उससे फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, कैसे होती है, उसको देखने के लिए प्लीज वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो का। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।